हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आके कुकू शो वंस अगेन। तो आज हम चलते हैं एक नए सफ़र की ओर। तो ये देखिए, वैष्णो देवी से आने के बाद हमने होटल में रेस्ट किया और हम रेडी हो गए नए सफ़र की ओर। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं शिव खोड़ी कटरा से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि मैं इसमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। अगर आपका मन बन रहा है घूमने के लिए तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो यहाँ पर है हमारे साथ वन्ना, कुट्टू एंड अक्की। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? शिव खोड़ी। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जा रहे हैं शिव खोड़ी कटरा बस स्टैंड से, तो वहाँ जाने के लिए अलग अलग आपके पास साधन है। जैसे अभी तो हम टैक्सी करके जा रहे हैं, प्राइवेट टैक्सी, जो कि हमें, वैसे अगर आप कटरा में देखोगे तो ये मैं बहुत 2-3 जगह गया था, तो लोग 4500, 5000, 3500 ऐसे भी चार्ज उन्होंने किए थे टैक्सी के, ये पूरा राउंड घुमाने के। उसमें आपके 5 विजिटिंग प्लेसेस होते हैं आपके कटरा से शिव खोड़ी जाने तक के। तो अलग अलग विजिटिंग प्लेसेस हैं, लेकिन हमने जो लिए थे विजिटिंग प्लेसेस, एक शिव खोड़ी, रिवर राफ्टिंग चिनाब रिवर और सोला पार्क, नवदेवी टेम्पल, चामुंडा देवी, ये हमारे विजिटिंग प्लेसेस में आए थे। तो अब जब आप टैक्सी करके जाते हैं तो हमें एक जगह बहुत सही, मैं आपको बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उनका लिंक, बहुत ही सही पड़ गया था, जहाँ पर आप सोचिए कि इतना 4500, 5000, 3500 मांग रहे थे, तो हमें सिर्फ ये चार्ज हमें जो किया उन्होंने 2800 में। और यकीन मानिए बहुत ही अच्छे ड्राइवर जिन्होंने पूरा टाइम दिया, पूरा सपोर्ट किया हमें घुमाने में, और अलग अलग प्लेसेस के बारे में भी हमें बताया, वो भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा उनकी। तो अगर आप यही बस, एक बस चलती है सुबह, ये चलती है 8:30 to 9 से स्टार्ट हो जाती है। तो ये बस में आपका जो पर पर्सन किराया लगता है वो लगता है 250 रुपीज़। लेकिन ये क्या करते हैं, वन टाइम का नहीं है, ये आपको पूरा राउंड ट्रिप, आई मीन कटरा से आप वहाँ शिव खोड़ी जाएंगे, फिर शिव खोड़ी से वापस कटरा आएंगे। लेकिन हाँ, इसके बीच में जो विजिटिंग प्लेसेस हैं, ये बस वाले वहाँ पर स्टे करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, जितनी देर में आप घूम के आ सकते हैं, विजिट करके आ सकते हैं, फिर सब को साथ लेके ये विजिटिंग प्लेसेस से होते हुए वापस आएंगे। तो इन दोनों में से कोई भी आप वे यूज़ कर सकते हैं वहाँ जाने के लिए। और फ्रेंड्स, ये एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रिप है ये बहुत ही इजी ट्रिप होने वाला है। इसमें आप ये मान के चलिए हम 7 इयर्स किड को साथ में लेके जा रहे हैं, तो अगर वो कर सकता है तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही ईजी ट्रिप रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे सीधा नवदेवी केव टेम्पल, जो कि रास्ते में ही पड़ता है। हाँ, इससे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो बाबा जीतो जी टेम्पल और चामुंडा देवी टेम्पल पहले पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम पहले वहाँ जाएंगे। वो रीज़न ये है कि कई बार क्या होता है कि जब हम शिव खोड़ी से वापस आते हैं तो कई लोगों की हिम्मत नहीं होती नवदेवी टेम्पल में जाने की। रीज़न बीइंग वो थोड़ा नीचे है, उसमें करीब करीब आप मान के चलिए 100 के अराउंड स्टेयर्स हैं। तो जब हम रिटर्न आते हैं तो थोड़ा आदमी थक जाता है, फिर वहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती। तो इसलिए पहले हमने प्लान बनाया कि पहले नवदेवी केव टेम्पल में दर्शन कराते हैं। अगर आपको सही से घूमना है कटरा से शिव खोड़ी और सारे विजिटिंग प्लेसेस सही से एंजॉय करने हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मॉर्निंग 8 o'clock या 8:30 के बीच में आप अपना सफ़र स्टार्ट कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप हर एक विजिटिंग प्लेसेस को प्रॉपर टाइम दे पाएंगे। ये देखिए सामने बाबा जीतो जी टेम्पल आ गया, लेकिन अभी हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम जब वापसी में होते हुए यहाँ दर्शन करेंगे। तो करीब करीब हम 14 मिनट्स में यहाँ पर पहुँच गए हैं कटरा से, और जो डिस्टेंस है कटरा के से लेकर यहाँ तक ये 5 किलोमीटर। सुनने में आया था कि बाबा जीतो जी बहुत ही बड़े भक्त थे माता वैष्णो देवी के, और उनके प्रयास से ही माता वैष्णो देवी का मंदिर बना। और ये जो सामने आप पहाड़ की चोटी देख रहे हैं, इन्हीं के पीछे माता वैष्णो देवी का मंदिर है। सुनने में एक बात और आई थी कि बाबा जीतो जी डेली माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते थे, और उनकी जब संतान नहीं हुई थी तो माता के आशीर्वाद से ही उन्हें कन्या रूपी धन प्राप्त हुआ। तो ये नवदेवी गुफा टेम्पल आ गया है। सबसे पहले हम यहीं विजिट करने जाएंगे। तो ये आपका 7 मिनट की दूरी
और 3.8 किलोमीटर डिस्टेंस है आपके बाबा जितो जी मंदिर से। यहाँ पर 9 देवियों की पिंडी हैं और ये जो जगह है, ये मंदिर है, ये आपके रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर जो 9 पिंडी हैं वो एक नेचुरल गुफा बनी हुई है, उसमें विराजमान है। और अलग अलग यहाँ पर पूल हैं, स्विमिंग पूल टाइप, किड्स के लिए, लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए अलग अलग। जय माता दी। तो चलिए चलते हैं दर्शन करने के लिए। और एक बात और सामने आई कि लोग पर्सनल ऑटो करके 1000 रुपीज़ में कटरा से यहाँ पर आते हैं स्पेशली दर्शन करने के लिए। तो ये तीसरा साधन है जिससे आप कटरा से यहाँ पर आ सकते हैं। ये मंदिर बने हुए कहते हैं 200 साल हो गए हैं। और यहाँ जो 9 माता की पिंडी बनी है वो अपने आप बनी है नेचुरली, और जिन्हें सिल्वर क्राउन से सुशोभित किया गया है। कहते हैं जब शाम का समय होता है तब इसकी छटा और निराली होती है, तो वो देखने लायक होती है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जब आप इस गुफा में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपके कपड़े थोड़ा ढीले ढाले होने चाहिए कि आप कंफर्ट फील करें अंदर जाते हुए। तो ये हम गुफा के अंदर आ गए हैं और सामने माता की मूर्ति दिखाई दे रही है, जय माता दी। और इन्हीं के साथ आपको 9 पिंडी के दर्शन भी होंगे। ये देखिए सामने जय माता दी, ये देखिए चांदी से सुशोभित किया गया है 9 माता की पिंडी। जय माता दी। हम तो ऐसे ही निकल गए। पानी भी है। अरे बहुत बढ़िया। अलग अलग डिजाइन बने थे। गर्दन में क्या टाइम लग रहा है, पूरा दिन लग गया। कहाँ? यार जो हम मंदिर गए थे ना पहली वाली गुफा में, अरे ये तो नहाने का भी है। हाँ लेकिन हम तो नहा रखे ना पहले। पापा नहाने को यार ठंडा हो रहा है। ओए 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 पापा ऊपर लो। पापा मेरा हाथ पकड़ो। मैं नहीं उठा पाऊंगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। नहीं उठाना नहीं। वाकई ये मंदिर बहुत ही अद्भुत था और बहुत ही सुंदर था। और सबसे अच्छी बात जो थी वो जैसे नेचुरल जो गुफा बनी हुई है, 9 पिंडी हैं और इसका एरिया भी बहुत बड़ा है यहाँ पर। सब और अच्छा है कि नहाने के लिए भी हैं, बच्चे एंजॉय कर सकते हैं स्विमिंग का। अगर आप डिजिटली दान दक्षिणा पे करना चाहते हैं तो ये देखिए इसकी फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। थोड़ा सा इको चलना है। अब हम दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर की ओर जाते हुए नीचे ये देखिए कितने बढ़िया शेड्स बने हुए हैं जहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। और अब सुनिए बहते हुए पानी की कलकल करती हुई आवाज़।
सारी एक और गाड़ी जल्दी जल्दी अब मैं बैठूंगा तो जैसे एक विजिटिंग प्लेस माता के दर्शन हो गए हमारे, तो अभी हम चलते हैं अपनी दूसरे विजिटिंग प्लेस की तरफ। तो अभी जैसे बात हुई तो ड्राइवर साहब ने बताया कि जो हमारा नेक्स्ट प्लेस है तो वो हम जाएंगे चिनाब रिवर। ये जो रिवर है ये आपकी चाइना से होते हुए इंडिया से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती है, और ये मेन अट्रैक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर आप राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये जो रिवर राफ्टिंग प्लेस है ये कटर से करीब 27 किलोमीटर दूर है। हमने भी एक गौरी एडवेंचर से अपनी राफ्ट फिक्स की, टाइम फिक्स किया और कितने किलोमीटर हमने करनी है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, हमें आगे भी जाना था। तो इसलिए हमने फिर 3 किलोमीटर का ही हमने जो राफ्टिंग है वो चूज़ किया, और हम फिर दूसरी गाड़ी में ऑफ रोडिंग करते हुए राफ्टिंग पॉइंट तक पहुँचे। कैसा लग रहा है मैम आपको? पहले डर लग रहा था, लेकिन सच बताऊं तो यहाँ से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और भैया इतने प्रॉपर है, इतनी सही तरीके से गाइड कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि हर किसी को आना चाहिए, वन टाइम तो यूज करना ही चाहिए। ये है चिनाब रिवर। ये अपना चाइना से आ रहा है इंडिया, और इंडिया से पाकिस्तान। अच्छा, बाकी सेफ्टी के साथ हम हैं तो कोई डर की बात नहीं है। पानी में जब करना है आपको, पानी में साइड में रस्सी लाइफ लाइन लगा है, उसको होल्ड करके नीचे जाना है आपको, आराम से, कुछ नहीं होगा। ये वाटरप्रूफ है क्या बैग? वाटरप्रूफ तो नहीं होता, पर ये आप तो डूबना नहीं पानी में, हमने तो ओहो, कैसा लग रहा है? रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स। आराम से पापा आपको देखकर जाओ, साइड जाओगे, जाओ ना। मैं इस तरफ से जाऊं। दोनों लेग बाहर निकालना और रस्सी को होल्ड करना है। अरे ओके, मैं जाऊंगा ना। चलो रेडी, 1 2 3 अप। रिलैक्स 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 रिलैक्स। कुछ भी नहीं है नीचे। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा। रिलैक्स हो जाओ, वेट दो ना, इसका वेट दो। हाँ, फ्लोट करता है मैंने तो। आ जाओ आ जाओ, आप भी जाओगे? हाँ, हेलो। इधर देखो कैसा लगा, बाहर होके बैठना प्रॉपर थोड़ा। व्हाइट वाटर रिवर नीचे जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो उस साइड आपका पाँव होना चाहिए, ऐसा लेट जाना, तो रिलैक्स हो गया, डरने वाला कुछ नहीं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक जगह है बरादरी रियासी में ही, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ से आप गाइड ले सकते हैं और अपनी राफ्ट बुक कर सकते हैं, और कुछ टाइम का ब्रेक लेके आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा एडवेंचर प्लेस है। और जहाँ तक ये क्वेरी थी कि हम बच्चों के साथ कर सकते हैं, तो आप खुद देख रहे हैं कि हम सबसे छोटे 7 साल के बच्चे के साथ ये राफ्टिंग कर रहे हैं, और बिल्कुल सिक्योर है, क्योंकि इसमें प्रॉपर आपके पास एक गाइड होता है, और सेफ्टी तो आपने यूज़ कर रखी होती है, तो इट इज़ वेरी इजी, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इसमें ये करने के बाद मज़ा बहुत आता है। अगर आपने वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करानी है तो उसके लिए आपको अलग चार्जेस देने पड़ेंगे, जो आपका गाइड होगा। गाइड ही आपके लिए वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करता है विद हिज GoPro कैमरा। हेलो सर, कैसा लगा आपको? मैम कुछ
कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं होता सर। इधर देखो, कैसा लगा? डर तो नहीं लगा आपको? रानी की बोलो, गंगे मैया की बोलो, चिनाब मैया की। राफ्टिंग के चार्जेस जितना आप किलोमीटर यूज़ करते हैं राफ्टिंग का उस हिसाब से चार्जेस लगते हैं। ये स्टार्टिंग हो जाते हैं 2500 से लेकर ऊपर जितना किलोमीटर आप यूज़ करेंगे। उसके बाद वीडियोग्राफी के जो चार्जेस हैं वो अलग से आपका मिनिमम 600 से लेकर अबव 1200 तक वो चार्ज कर सकते हैं। जैसे हम तो गाड़ी के पीछे बैठ के आए थे एक एक्सपीरियंस लेने के लिए, बट आप अंदर भी बैठ सकते हैं। ये हम अपनी मर्ज़ी से बाहर बैठे थे। तो इसके बाद हम जब जिस रेस्टोरेंट में गए थोड़ी दूर आगे राफ्टिंग पॉइंट से ही, तो इतना ऑसम इसका फूड था जिसमें ये आप देख ही रहे, ये हमने इसका टेस्ट लिया। ये है कश्मीरी पुलाव, इसमें देखिए ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं। कैसा लग रहा है? Me also. ये मोटा बच्चा कितना भी खाए भूखा ही रहता है। जितना भी खाए, ये छोटा बच्चा जो कभी नहीं खाया जैसा। ये 1 घंटा पहले देखता रहता है, ये कहता है खाऊं नहीं खाऊं, 1 घंटे बाद कहता है ठंडा हो गया वापस लाओ। पापा चार्ज से दे दो। अपने चार्ज कहाँ? अब राफ्टिंग भी हो गई, खाना पीना भी हो गया, तो इसके बाद हम स्ट्रेट जाएंगे शिवखोड़ी मंदिर। तो रास्ते का नज़ारा और सुंदर नज़ारे इसका आनंद लेते हुए चलते हैं। त्रियाट जगह थी, त्रियाट गाँव है ना? ये डिस्ट्रिक्ट जोरी में पड़ता है। अच्छा, जैसे हम टैक्सी करके आए थे, तो ये टैक्सी स्टैंड है। मतलब यहाँ पर हम अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और दूसरी गाड़ी लेंगे जिसका चार्ज होता है 100 रुपीज़। और यहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर के बीच का रास्ता है। तो उससे हम अब सफ़र करेंगे मंदिर तक। और हाँ, दूसरी बात, जो लोग बस से आते हैं उनका स्टैंड एक अलग है। वहाँ पर बस स्टैंड से आपको थोड़ा और वॉक करके जाना पड़ता है। उसके बाद 3.5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो आपको कवर करना पड़ता है मंदिर तक जाने के लिए। वो ऐसे ही बनी है गुफा। ये वाली? हाँ, देखना आप अंदर जाके पुराने वाले रास्ते से आना। अब हमें पता नहीं बोला ना, पुराने वाले रास्ते से उधर लाइन लगी होगी ना, उस रास्ते से। अच्छा अच्छा, पुराने वाले। 2 नंबर गेट, खड़े खड़े जाना और खड़े खड़े दर्शन करके आ जाना। अच्छा, एक है पुरानी वाली गुफा, ऐसे बैठ लेट के जाना है। अच्छा, वो भगवान शंकर उसी गुफा से गए थे। अच्छा, जब उसमें उसूल मौका लगे थे ना भगवान शंकर को, हाँ, तो वो उसी गुफा से नीचे जब चले गए थे, तो अंदर गुफा में छुपे थे। तो बस हम बोलेंगे तो हमें जाने देंगे? वो सर उधर से ही जाते हैं। अच्छा अच्छा, जितना मर्जी मोटा बंदा हो ना, उधर से निकल जाता है। अच्छा जी। इतनी पतली गुफा है कि बंदा सोचता है कि इधर से मैं नहीं जा पाऊंगा, अच्छा, लेकिन निकल जाता है। यहाँ पर नेचुरल गुफाएं बहुत हैं। वही सर, अंदर जाओ 33 को देवताओं के दर्शन, मतलब आपको हर एक वो चीज मिलेगी जो मतलब नेचुरल है। शिवखोड़ी से अमरनाथ नहीं जाता रास्ता। अच्छा, एक अमरनाथ का गुफा के अंदर से? हाँ, गुफा के अंदर से डायरेक्ट अमरनाथ जाता है। 3 साधु गए थे, 2 मर गए थे, 1 बच गया था। तो वो जो बचा था वो कहाँ पहुँचा? वो पहुंच गया था अमरनाथ। अच्छा जी। ये कितने किलोमीटर है यहाँ से, जहाँ से आपने बिठाया? 3 किलोमीटर। 1.5 पहुँच गए। ओके। और ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर, जहाँ पर आपको मंदिर में जाने से पहले जितने भी जने आपके साथ आए हैं उनका नेम रजिस्टर कराना पड़ता है। आपको एक टिकट मिलेगी, तो वो आप यहाँ से बनवा लेंगे। तो मैं आपको टिकट दिखा देता हूँ कि कैसी टिकट मिलेगी। ये ऐसी है जिसमें आपका नाम और आपके साथ जितने मेंबर्स आए हैं
वो लेके जाएंगे। जय भोलेनाथ, बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। जय भोले बाबा, जय भोलेनाथ। तो फ्रेंड्स, ये हम प्रवेश द्वार में पहुंच चुके हैं। यहीं से ही हमारी यात्रा स्टार्ट होती है शिवखोड़ी टेम्पल के लिए, जो कि यहाँ से 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर दूर है। 500 रुपये आने जाने का। चलो चलो। एक बार तो मजा ही लेना है। हैं यार, तू हर जगह मजे लेता रह बस। जय भोले बाबा, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। चलिए। चलो कुछ टाइम लगेगा, बोलते रहो। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शिवजी महाराज की जय। जय बाबा केदार। कितना तो सही हो रहा है, कूल कूल, मस्त कूल कूल। तो फ्रेंड्स, डिसाइड हुआ कि हम वॉक करके जाएंगे, और अगर ज़्यादा थकावट हुई तो हम बाद में घोड़ा करके नीचे आ जाएंगे। बट वैसे भी हम केदारनाथ, बद्रीनाथ और वैष्णो देवी हमने बाय वॉक ही यात्रा की थी और दर्शन किए थे। तो ये तो सिर्फ 3.5 किलोमीटर्स है, तो हमें लगा कि छोटा ही है, हम पैदल चले जाए। वैसे कुछ लोगों ने पूछा था कि हम किस महीने में जा सकते हैं शिवखोड़ी दर्शन करने के लिए। तो वैसे कहीं मैंने पढ़ा था या सुना था कि अक्टूबर से अप्रैल के महीने में आप आ सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जैसे हम मई के मंथ में गए थे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्की सी गर्मी हुई, लेकिन उसके लिए आप कैप पहन सकते हैं या घोड़ा कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ी। तो वैसे आप किसी भी महीने यहाँ पर आके विज़िट कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा यहाँ पर टफ वेदर नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस एरिया का नेम है रनसू। एक बात और कि जैसे यहाँ पर ज़्यादातर जो घोड़े चलते हैं शिवखोड़ी में, जो आप देख रहे हैं ज़्यादातर घोड़े हैं, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ में वहाँ पर खच्चर चलते हैं। तो एक डिफरेंस ये होता है कि जब आप घोड़े की राइड करते हैं तो उसमें कमर में दर्द नहीं होता है, लेकिन जब खच्चर की सवारी करते हैं तो उसमें हल्का सा आपको फील होगा। मतलब घोड़े की सवारी में ज़्यादा कंफर्ट होता है, जो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो शिवखोड़ी जाते हुए सबसे पहले आपको दर्शन होंगे शनि महाराज के। जय शनि महाराज। तो यहाँ पर मत्था टेकते हुए जाइए। अगर रास्ते की बात करें तो रास्ता भी बहुत अच्छा बना रखा है, साफ़ सुथरा, स्पेशियस, और जहाँ तक देखा जाए कि उसमें ज़्यादा चढ़ाव भी नहीं है, आई मीन स्टिफनेस भी ज़्यादा नहीं है। तो आप आराम से धीरे धीरे चलते हुए प्रकृति का आनंद लेते हुए मंदिर की तरफ जा सकते हैं। ओके। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको खाने पीने की शॉप्स मिल जाएंगी, यहाँ से आप लिक्विड या कुछ खाने पीने का सामान ले सकते हैं। बस यहाँ से आप शिवखोड़ी मंदिर 1 किलोमीटर रह गया
और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मिट्टी का ऐसे घर भी बने हुए दिखाई देंगे आपको, और कभी कभी तो बच्चे भी दिखाई देंगे। तो आप अपने साथ कुछ टॉफ़ीज़ रख सकते हैं ताकि बच्चे आ जाए तो उनको आप दे सकते हैं। एक ये नहाने के लिए घाट भी बना हुआ है नीचे, लेकिन वो थोड़ा नीचे है। अगर आप जाने से पहले नहाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीचे कुंड सा बना हुआ, वहाँ पर जाके आप स्नान करके फिर आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। बेटा भी जाना भी है। जय दरगंगा। ये क्या भैया? आ जाओ भैया, आ जाओ। प्रसाद भैया, प्रसाद, नींबू पानी, नींबू सोडे वगैरह। ये जगह जगह पे मैप भी लगे हुए हैं जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप कहाँ पर हैं, और कोई फैसिलिटी अगर आपको लेनी है तो आप कहाँ से ले सकते हैं। तो ये भी थोड़ी एक हेल्पफुल चीज़ बना रखी है। ये देखिए, ये जो रास्ता है ये शॉर्टकट है रास्ते के बीच में से, तो इससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी जिससे आपका टाइम सेव हो जाएगा और रास्ता भी सेव हो जाएगा। ये देखिए, ये मेन रास्ता है और ये जो हम बीच में से शॉर्टकट से आ रहे हैं। यहाँ पानी पीना है, साथ में दुकान भी आगा घोड़ा। ये अभी सेकेंड लास्ट टाइम सीढ़ियाँ आएंगी करीब 80 से 100 के बीच में। उसके बाद मंदिर आपको दिखाई पड़ेगा। ये हम आ गए हैं शिवखोड़ी। ये अब शिवखोड़ी पहुंच गए हम। ये सामने जो सीढ़ी दिखाई दे रही है, बस इसी के बाद गुफा स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, ये गुफा के पीछे का भाग दिखाई दे रहा है जहाँ से हम दर्शन करके बाहर निकलेंगे। पानी की नदी पूरी सूखी पड़ी है। मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको आपका मोबाइल, पर्स, गॉगल जो भी है आपको उस क्लॉक रूम में डिपॉजिट कराना होता है, और उससे कोई चार्जेस नहीं है। भले ही अपनी इच्छा से कुछ आप वहाँ जमा करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों। तो हम भी अब लाइन में खड़े हो गए हैं और दर्शन के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं, और सुना है जो गुफा है वो देख के तो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। ये एक कथा है कि भगवान शंकर ने
त्रिशूल मार के नेचुरली ये गुफा बनाई थी। ये बहुत बड़ी गुफा थी, इसमें मान के चलिए आराम से 400 बंदा आराम से आ सकता है एट अ टाइम उस एरिया में। और उसके बाद ये देखिए जो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये बने हुए हैं आकृति, जैसे ऐसा लग रहा था कि शेषनाग है, कहीं पर कहीं कुछ और बने हैं। और लोग क्या कर रहे थे, जो कॉइन्स हैं वो कॉइन्स फंसा रहे थे और अपनी विश मांग रहे थे। उनका मानना था कि कॉइन इन जगह में फंसा कर कुछ भी विश मांगने से वो पूरी होती है। बट इसमें मैं ये अपनी समझ के ऊपर है, बट ऐसा वहाँ कर रहे थे लोग। और ये देखिए ये जो गुफा है, ये आप भले ही गर्भजून में गए होंगे तो गर्भजून से भी करीब करीब ये 10-15 गुना बड़ी है ये गुफा। मतलब अगर मैं बोलूँ कि गुफा के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जहाँ से हम बाहर निकलते हैं, ये करीब करीब 400 से 500 मीटर के बीच में होगी। और ऐसा नहीं कि गुफा में हम एक ही वे से जा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अलग अलग पार्ट हैं गुफा के। कहीं पर आपको क्रॉल करके जाना होगा, कहीं पर बैठ के जाना होगा, कहीं थोड़ा तिरछा होके जाना होगा, और कहीं आपको बहुत झुक के जाना होगा। तो ये गुफा करीब करीब बहुत लंबी गुफा है। और बस मन में श्रद्धा रखिए और प्रभु का नाम लेते हुए हल्के हल्के आप यहाँ से अंदर बढ़ते रहिए। और हाँ, वहाँ पर जो पुजारी लोग हैं कह रहे थे कि आप जयकारा मत लगाइए तेज तेज की, मतलब वहाँ तेज की जयकारा या तेज बोलने से उन्होंने मना किया हुआ था। रीज़न क्या था वो वही जाने, बट ये था वहाँ पे। अब ये रहस्य पूछा कि ये गुफा कैसे बनी थी, क्या इसका कारण था, तो वहाँ पता चला कि एक बार क्या भस्मासुर नाम का एक राक्षस था जिसने बहुत कठिन तपस्या की और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। अब हमारे भोलेनाथ भी भोले ही थे, तो उन्होंने वरदान दे दिया भस्मासुर को। और वरदान क्या था? वरदान था भस्मासुर का कि मैं किसी के सर पे हाथ रखूं तो वो वहीं भस्म हो जाए। अब वरदान तो मिल गया भस्मासुर को, तो अब उन्हें टेस्टिंग भी करनी थी। तो भस्मासुर को कोई तो दिखा नहीं आसपास, तो सबसे पहले वो टेस्टिंग करने के लिए चले गए भगवान शिव के सर पे हाथ रखने के लिए। तो अब भगवान क्या करें, तो वो भस्मासुर से बचते बचाते सुनने में आए कि वो यहाँ पर आए। अब यहाँ पर आपने जैसे देखा कि जो लिंग बना है शिवलिंग, वो मोहिनी रूप बना है। I mean, उसमें भगवान शंकर और भगवान विष्णु का मोहिनी रूप दोनों बने हुए हैं और 4 फीट तक लंबा है ये शिवलिंग। तो वहाँ पर मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने भस्मासुर से एक वचन रखा कि अगर तुम मेरे जैसे नृत्य करके दिखा दोगे तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। तो नृत्य करते करते कुछ ऐसा कलाकृति बनी जिसमें भगवान विष्णु ने अपने सर पे हाथ रखा। तो वैसे ही भस्मासुर ने अपने सर पे हाथ जैसे ही रखा तो वो भस्म हो गया। तो ये कथा है इसके पीछे, और यहीं से बताते हैं कि एक अमरनाथ और एक स्वर्ग की तरफ गुफा जाती है, और यहीं से भगवान शंकर माता पार्वती के साथ अमरनाथ को गए थे और बाकी सभी देवताओं को स्वर्ग जाने के लिए उन्होंने बोला। और ये भी बताते हैं कि 3 साधु यहाँ से एक बार गए थे, जिसमें से 2 तो वापस नहीं आए, लेकिन एक साधु कहते हैं कि अमरनाथ पहुँचे। हाँ, घोड़े में। वहाँ शिवलिंग के ऊपर ऑटोमेटिक एक गंगा जल की बूंदें लगातार गिर रही थी, और शेषनाग की आकृति बनी हुई थी, गणेश जी की आकृति बनी हुई थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की आकृति बनी हुई थी, माँ लक्ष्मी, माँ काली, 33 कोटि देवी देवता, सब एक एक करके। और हमें मतलब ऐसा लग रहा था कि वाकई जैसे गणेश जी की सबसे पहले मूर्ति दिखाई, पहले तो नहीं लगा, जब उन्होंने उस पर टॉर्च किया तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे गणेश जी की मूर्ति बनी है। तो ऐसी ही सारी वहाँ पर मूर्तियाँ ऑटोमेटिक बनी हुई थी। तो देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ, वाकई बहुत मज़ा आया। एक बार तो जाने लायक है ही वहाँ पर, बाकी प्रभु की इच्छा। जय भोलेनाथ। जब घोड़ा भागा ना, देखो इसको दया आई थी ना, ये कहता घोड़े के ऊपर बैठ के घोड़े को दर्द हो जाएगा। अरे बेटा नहीं, इसको दुख हो रहा था बेचारे जानवर को देख के। 5 साल का था पापा वो। अरे ज्यादा दुख होता। उसको क्या हुआ, जब मैंने उससे पूछा था घोड़े से आपके इसके घोड़े की उम्र क्या है, कह रहा 5 साल। कह रहा है
5 साल का, मैं तो 7 साल का हूँ। इसको भी बना देते हैं घोड़ा। कह रहा है ये तो हमको उठा रहा है, हम इसको कैसे उठाएंगे, कह रहा। इसको फील हो गया होगा बेचारे को 5 साल में काम पे लगा दिया। मैं 7 साल का 5 साल कैसे उठा दे रहा है इतना। टोपी उड़ेगी फिर मुझे बोलो। हवा से मुझे लो। अरे पापा मेरी वीडियो बनाओ ना, मैंने बहुत मस्त। बाकी उड़ जाएगी तो क्या? नहीं उड़ गया भाई। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं थर्ड विजिटिंग पॉइंट, सूला पार्क। ये कहती है बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है और यहाँ पर मंदिर भी है, अच्छा खासा मंदिर बना हुआ है, कुंड है जिसमें अच्छी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। सूला पार्क आपको अगर आप नवदेवी केव टेम्पल से आते हैं तो 19 मिनट लगेंगे करीब, और ये वहाँ से इसका डिस्टेंस है अराउंड 10 किलोमीटर। और सूला पार्क से आगे चेनाब रिवर आपका 20 मिनट्स पड़ेगा, जिसका डिस्टेंस सूला पार्क से चेनाब रिवर अराउंड 8 किलोमीटर है। आगे कितनी बड़ी बड़ी फिश। वाकई मंदिर बहुत ही सुंदर बना रखा है और पार्क भी बहुत ही अच्छा डेकोरेट कर रखा है। मतलब यहाँ के पेड़, यहाँ का जो रास्ते बना रखे हैं बहुत ही स्पेशियस और अच्छा है। मतलब इसे आप अगर एक दिन के लिए पिकनिक स्पॉट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं था, हमें वापस फरीदाबाद जाना है, तो ट्रेन भी पकड़नी है, तो हम इतना ही आपको दिखा पा रहे हैं। बाकी वैसे हमने जो डिसीज़न लिया वो बहुत बिल्कुल सही रहा, जैसा हमें अभी लग रहा है कि पहले हम नवदेवी गुफा टेम्पल में गए, उसके बाद हमने राफ्टिंग की कुछ टाइम तक, और फिर हम गए शिवखोड़ी, और वापसी में हमारा प्लान था सूला पार्क, माँ चामुंडा देवी और बाबा जित्तो जी के दर्शन करने का, जो कि हमारा डिसीज़न सही रहा। देखने से लग रहा है कि जो ये पार्क है बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और यहाँ डिफरेंट टाइप के फ्लोरा एंड फौना अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पार्क है इसके किनारे में अंजी नदी बहती है और यहाँ का नेचर बहुत ही बढ़िया है। आप एक ब्रेक ले सकते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर एक शिवकुंड है जिसमें आप जाकर वर्शिप भी कर सकते हैं लॉर्ड शिवा की। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया है अगर आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आके यहाँ पर एंजॉय करना चाहते हैं। तो आप सूला पार्क के बाद हम जा रहे हैं बाबा जीतो जी मंदिर। बाबा जीतो जी के नाम से ये मंदिर है जो कि अगर विलेज में रहते थे। बाबा जीतो जी ने अपनी ज़िंदगी माता की भक्ति में और जो वहाँ के ज़मींदारों ने वहाँ के किसानों की सीधे साधे किसानों की ज़मीनें हड़प रखी थी, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और इसी में ही अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। तो डोगरी में एक प्रथा है कि जो वहाँ के हीरोज़ होते हैं उनके नाम पर वो मंदिर बनाते हैं और उनको मान सम्मान देने के लिए ये किया जाता है। तो बहुत सारी कहानी मिलती हैं बाबा जीतो जी के रिलेटेड। जैसे एक कहानी ये भी है कि बाबा जीतो जी और उनके फ्रेंड ने एक बंजर ज़मीन पे कड़ी मेहनत की और बहुत मुश्किल से उसमें फसल उगाई, लेकिन जब फसल काटने का टाइम आया तो जमींदार ने उस खेत को सीज कर दिया और इन्हें एक दाना भी नहीं दिया। तो बहुत ही संघर्ष में बीता इनका जीवन और हमेशा उसके लिए लड़ते रहे और एक रियल हीरो की तरह काम किया। यहाँ पर एक 3 दिन का मेला भी लगता है जिसे अगर जीतो फेस्टिवल के नाम से बोला जाता है और ये प्राइम अट्रैक्शन होता है इस जगह का। ये फेस्टिवल हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। इस मंदिर का डिस्टेंस कटरा से लगभग 5 किलोमीटर है। ये सामने बाबा जीतो जी और बुआ गौरी त्रिकुटा हिल्स की ओर देखते हुए। चले इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जाने वाले हैं माँ चामुंडा देवी। चलो
जय माँ चामुंडा देवी। जय माँ चामुंडा जय देवी। हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान। कैसे? अच्छा, 84 लाख जूनी वो करती है और 9 महीने माता रानी वो रही थी, जैसे बच्चा के 9 महीने गर्भ में रहता है। ये चामुंडा देवी और इनके बिल्कुल सामने है वो देख वैष्णो देवी। तो पंडित जी बहुत सही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आज के सारे विजिटिंग प्लेसेस हमने बहुत सही तरीके से कवर किए और बहुत बहुत ज़्यादा आनंद आया। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की हमने, कैसी लगी बताइएगा। तो इसके बाद हम सीधा पहुँचे कैब करके, जिसमें हमें 800 रुपीज़ हमने पे किए। पहले हमें उसने 1100 बोल रहा था, लेकिन जो हमारे ड्राइवर थे जिन्होंने हमें पूरा घुमाया, उनकी बात करने से वो 800 में मान गए। तो आराम से वहाँ से कैब से हम यहाँ पर आए और फिर वहाँ से हमने ट्रेन ली जो हमने बुक करके थी। और फिर घर आके हमने, जैसे हम वैष्णो देवी गए थे तो जैसे कहते कि वैष्णो देवी से आने के बाद कंचके बिठानी चाहिए, तो हमने कंचके बिठाई। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। कैसा लगा आप बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू। जय माता दी।